डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डायहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे दो कैरेक्टर अगर है तो हम लोग उसको कैसे क्रॉस कराते हैं, राइट। डायहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखा था। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, कौन बताएंगे? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो पे प्रकाश डालिए, बताइए। क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1:2:1. यस, याद रखने के लिए आप लोग इसको 12-24-12-12-1 बोल सकते हैं। यस, 12-24-12-12-1 कह सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है यह 12-24-12-12-1 कैसे आया? यस, यहाँ पे थोड़ी बात को समझनी होगी। क्या समझना है बात को? देखिए, जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए यूनिट स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, याद है ऐसे कल बनाए थे यूनिट स्क्वायर बॉक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट स्क्वायर बॉक्स बनाया था और इस बॉक्स में आपको याद होगा चारों दोनों तरफ से चार गैमेट को रखा था, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और इधर भी हमने 4 ब्लॉक बनाया था 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। इस तरह से 4 4 जा 16 ब्लॉक बना था, राइट। और अगर आप इसको काउंट करिएगा कितना हो जाएगा? 9 + 3 12, 12 3 15 और 1 16। इसको भी काउंट करिएगा तो 16 आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 16 ब्लॉक दिया हुआ है। ये जो 16 ब्लॉक दिया हुआ है, 4 ऐसे और 4 ऐसे, 4 ऐसे और प्लस 4 ऐसे, तो 4 4 जा 16, टोटल इसमें 16 ब्लॉक हो गए। 16 ब्लॉक है तो फिनोटाइपिक रेशियो में जो भी रेशियो आएगा इसको जोड़ देंगे तो 16 आएगा। 9 3 3 1 9 3 12 15 और 1 16। फिनोटाइपिक रेशियो में 1 2 3 3 2 5 5 4 9 1 10 10 2 12 1 13 2 15 और 1 16। यस, टोटल 16 16 16 की बात हो रही है ना? कोई डाउट? 16 की बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो 16 की बात करते हैं, इस 16 में दोनों को जोड़ने से 16 आता है। अभी हम लोग इसके टेस्ट क्रॉस को देखेंगे कि व्हाट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये दोनों रेशियो लिख लीजिए कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होता है, सॉरी डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 9:3:1 एंड डायहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो 12:24:12:1। ठीक है, आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं
डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, इस बात पे फोकस करिएगा कि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, ठीक है। जब हम लोग डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करते हैं तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है कौन बताएंगे? मोनोहाइब्रिड में हमने टेस्ट क्रॉस की बात करी थी। अब डाइहाइब्रिड में आप बताइए, डाइहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है? मोनोहाइब्रिड की बात हो चुकी है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे पता करेंगे? तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या होता है बेटा, पहले हम लोग जैसे दो कैरेक्टर कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको लिए इसको क्रॉस कराए स्मॉल टी स्मॉल आर से, P1 मतलब पेरेंटल क्लास, ठीक है। ये P1 क्या हो गए? पेरेंटल क्लास, ठीक है बच्चों। इनको क्रॉस कराएंगे, इधर से कैपिटल टी कैपिटल आर, इधर से स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, इन दोनों को जब आप क्रॉस कराइएगा तो ऐसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज F1 जनरेशन, यह F1 जनरेशन है, ठीक है। यह क्या है? F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में अब हम लोग सेल्फी नहीं करेंगे, हम लोग टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो F1 यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका F1 हो गया। इसको क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, दिस इज रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस कराएंगे किसको, F1 जनरेशन को, दिस इज F1 जनरेशन, जो आया हुआ है यही F1 जनरेशन है और ये रिसेसिव पेरेंट है, दोनों को क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस कराने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से चार तरह के गैमेट आएंगे, यहाँ से एक तरह का गैमेट, स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ चार तरह का गैमेट आएगा। तो चलिए एक बॉक्स बना लेता हूँ, यह एक बॉक्स हो गया, दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में एक मेल और एक फीमेल, उसको मान के मेल मानते हैं, मेल कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। इधर से स्मॉल आर, ठीक है। अब दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगी बच्चों, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या ये दिख विजिबल? ये आपका स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों दिया हुआ है फिनोटाइप। और अगर इसका फिनोटाइप देखिए, एक टॉल रेड हो जाएगा, एक टॉल व्हाइट हो जाएगा, एक ड्वार्फ रेड हो जाएगा और एक ड्वार्फ व्हाइट हो जाएगा। फिनोटाइप भी अलग अलग, जीनोटाइप भी अलग अलग, इनका रेशियो हो जाएगा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1:1:1। तो जिस तरह से आपने देखा था कि मोनोहाइब्रिड में
मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, उसी तरह से डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। ठीक है, इसको लिख लिया जाए। ठीक है, चलो बड़ी ठीक है गाइस, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, मिटाया जाए, मिटा दिया जाए। आप क्लियर नहीं दिख। मिटा देना। ये उसको साउंड कम करेंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर क्रॉस हो रहा है, राइट नो, तो क्रॉस में कैसे पता चलेगा कि कितने गैमेट्स बनेंगे। जीनोटाइप देखकर आप कैसे बताएंगे कि कितना गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यस, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यस, तो आइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और जिस प्रोसेस से आप गैमेट बनाना सीखेंगे उस प्रोसेस का नाम होता है फॉर्म मेथड, फॉर्म FORKD, फॉर्म लाइन मेथड। आप इस फॉर्म लाइन मेथड से सीखेंगे। सर क्लियर दिख नहीं ला रहा सर। फॉर्म लाइन यहाँ पे फॉग लाइन मेथड की बात हो रही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो जिस प्रोसेस से गैमेट बनता है, जिस प्रोसेस से गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम लोग फॉग लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस से गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम लोग फॉग लाइन मेथड कहते हैं। देखिए
जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है आप जानते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल सेक्स ऑर्गन में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन में होता है। यस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल सेक्स ऑर्गन में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन में होता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे बनाना है, क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई किस तरह का गैमेट बनाना होगा, क्योंकि जीनोटाइप यहाँ पे मिलेगा। सपोज पहला क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा जीनोटाइप मिलता है, ठीक है, ऐसा जीनोटाइप मिलता है तो इससे कितने गैमेट बनेंगे, कोई बताएंगे? अगर ऐसा जीनोटाइप मिला है तो इससे कितने गैमेट मिलेंगे, कितने गैमेट बनेंगे? एनीबॉडी कैन टेल मी? हां, कितने? बोलो भाई, बच्चा लोग, बच्ची लोग। 4। किसने किसने 4 बोला? देखो बेटा, यहीं पे समझाना है, 4 नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, अगर इससे 4 बन गया, मान लिया गया कि इससे 4 बन गया, अब आप हमको बताइए कि इससे कितना गैमेट बनेगा। ये तो अलग जीनोटाइप है, ये तो अलग जीनोटाइप है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, इससे कितना जीनोटाइप बनेगा बताइए तो। इससे बनेगा अगर इससे सर 4 किया तो इससे कितना बनेगा? इससे 4 बनेगा। उससे 2 बनेगा। 2 इससे यस सर 4 उससे 2 उससे 2 बनेगा, इससे 2 2 सर 2 इससे 2 बनेगा और इससे 4 बनेगा। यस सर। हाँ, अंदाज से देखिए 8 भी बन सकता है, देख लीजिए, थोड़ा देर में 8 भी बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, 2-4 नहीं करना है, एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट समझना है, ठीक है, कैसे गैमेट बनता है। अगर आपको गैमेट बनाने आ गया मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ गया जेनेटिक्स का। गैमेट बनाने नहीं आ रहा है मतलब you are not able to solve the question of genetics, understand? तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है गैमेट्स, क्योंकि जब कभी भी देखिए, जब कभी भी क्रॉस करने आएगा तो क्रॉस करने के पहले क्या करना होगा? गैमेट बनाना होगा। तो गैमेट बनाने आना चाहिए, अगर वहां गलती हो जाएगा A to Z रिजल्ट गलती होगा, कोई भी रिजल्ट सही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आइए मैं एक प्रोसेस लेकर चल रहा हूं, बता रहा हूं, आप उसको समझिएगा। 4 आप लोग बोल रहे थे, चलिए 4 तेज तो नहीं बनाएगा, ये बना देगा 4, इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, बच्ची लोग एवं बच्चा लोग ध्यान दोगे कि जब कभी भी गैमेट बनाना है तो यहाँ पे फॉर्क लाइन, फॉर्क ऐसे होता है ना, फॉर्क करना है। किसको? पहले जब कभी भी गैमेट बनेगा, गैमेट बनाने में पहला नियम होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल ने दिया था। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, यस और नो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला नियम इनमें लगेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर इससे गैमेट बनाना है तो इसको अलग करिए। अलग कैसे करेंगे? ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अलग अलग हो गए, दिख रहा है कहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला, अगर गैमेट बनाना है तो गैमेट बनाने का नियम है कि पहला पेयर को अलग करिए। तो फर्स्ट पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, यस। दूसरा क्या कहता है? इन दोनों को अलग कर लिए तो इन दोनों को भी अलग करिए, इन दोनों को भी, जितने पेयर हैं हर पेयर को अलग करिए। तो आपने इसको अलग कर लिया और फिर आप इसको अलग करिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर
स्मॉल आर अलग हो गए। कैपिटल आर स्मॉल आर को अभी इसको छोड़ दीजिए। पहले आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग किया, फर्स्ट पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी था तो कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग किया। सेकंड पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर है सेकंड पेयर, तो आपने कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग किया। अब देखिए, अब वो बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या ऑफ सेग्रीगेशन में जो भी एलिलिक पेयर है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो भी एलिलिक पेयर है, एलिलिक पेयर को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नियम जो है मेंडल्स का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद क्या आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने क्या सेग्रीगेट कर लिया, दोनों पेयर को अलग अलग कर लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग कर लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर लिया। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, असॉर्टमेंट मतलब एक दूसरे के साथ मिल सकता है। तो ये जो कैपिटल है इसके साथ मिल सकता है, इसके साथ मिल सकता है, और स्मॉल टी भी कैपिटल आर और स्मॉल आर इसके साथ मिल सकता है, इसके साथ मिल सकता है। मिलने के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी के साथ मिल सकता है। यस, तो आप देखिए अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, अलग होने के बाद कोई किसी के साथ मिल सकता है। कैपिटल टी कैपिटल आर से मिलकर कैपिटल टी कैपिटल आर एक गैमेट बनाएगा, और स्मॉल आर के साथ मिलकर ऐसा बनाएगा, ये इसके साथ मिलकर ऐसा बनाएगा। क्या ये चार तरह के गैमेट बन रहे हैं? क्या चार तरह के गैमेट बनते हुए दिख रहे हैं? इज इट इजी टू सी? क्या ये गैमेट बनते हुए दिख रहे हैं बच्चों? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। अंजलि दिख रहा है? अंजलि यस सर। गुड। ये कैसे बना समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। यस। हाँ, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जब कभी भी गैमेट बनेगा, गैमेट बनाते समय दो नियम लगाना है। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला भी नहीं बता रहे, आप सीख जाइए तो फार्मूला भी मैं बता दूंगा। फार्मूला लगा दीजिएगा तो ऐसे चुटकी में बन जाएगा। तो चुटकी में भी बनाना सीखेंगे, लेकिन पहले नियम से बनाना सीख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें आप बताइएगा कितना गैमेट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल ए, क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। बताइए तो बच्चों इससे कितना गैमेट बनेगा? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है। तो बताइए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी इससे कितने गैमेट बनेंगे? बता दीजिएगा तो बहुत बढ़िया। बताइए। सर एक ही बनेगा। अरे वाह, एक बनेगा एक सर। बनेगा सर। अंजलि एक बनेगा? एक क्या दो? एक सर। अंजलि का कहना है एक बनेगा, बच्चा का भी कहना है एक बनेगा, और एक दूसरी बच्ची है प्रज्ञा, प्रज्ञा ठाकुर होगी चली गई। कितना बनेगा? है सर, एक बनेगा। एक बनेगा। एक। देखिए यहाँ पे जब हम लोग गैमेट बनाने का कोशिश करेंगे, फर्स्ट पेयर को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए, मान लीजिए कैपिटल ए को सेपरेट कर दिए, फिर बी को सेपरेट करिएगा कैपिटल बी, क्या होगा? एक ही तरह का गैमेट बनेगा ए बी। क्या बनेगा? ए बी। इसको भी करिएगा, बी को सेपरेट करके ए बी, तो सभी के सभी एक ही तरह के गैमेट है ए बी, ठीक है। तो क्या बनेगा? एक ही तरह का गैमेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए बी। यस सर।
समझ में आया? तो आप बताइए इससे कितना गैमेट बनेगा? ए बी सी, ए बी सी से कितने गैमेट बनेंगे? सर लेटर दिख नहीं रहा है क्लियर। दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा है, उसी को दिखाने का हेलो इंतजार काम सर। कर रहे हैं। इंक कम हो गया है भाई, इंक लाना पड़ेगा। बता दीजिएगा। इंक आ जाएगा तब दिखने लगेगा। सर 2 बनेगा। दिख रहा है। ए आप ऐसा समझिए कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बोल दीजिए कितना बनेगा? अब तो दिख रहा है। कितने गैमेट बनेंगे? बनाने वाले को मिलेगा क्या मिलेगा? तो कितने गैमेट बच्चा लोग? 9। सर 3। हाँ, 9 बने। सर 6 बनेगा। 6 9 बनेगा। बनेगा सर। 9 यस सर। बनेगा सर। अंजलि कितना बोले हो? 9। यस सर। ओके, अंजलि 9, बच्चा 6 और एक बच्ची कितना है? प्रज्ञा। हाँ सर 9 ही बनेगा। 9 ही बनेगा। 9 किस नियम से बना रहे हो बेटा? देखो मैं तुम लोग एक फॉर्मूला दे दूं, फॉर्मूला अगर दे दिया जाएगा फॉर्मूले से बहुत आसानी से आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाएगा फॉर्मूला में। सर 8 बनेगा। 8। चलिए 8 बनेगा। यस जिस सर। बच्चे ने 8 बोला है उस बच्चे को मिलना चाहिए आज मिठा। मिठाई खाओगे बच्चा? सर कर बहुत सही दीजिएगा। आंसर है। पेटीएम कर दीजिएगा सर। मिठाई पेटीएम कर दे। ओके, तो कम टू द पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या होगा, बात समझिएगा। नियम नियम से चलिए, नियम से चलिएगा सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट पेयर को सेपरेट करना है। फर्स्ट पेयर को सेपरेट किए तो कैपिटल ए स्मॉल ए सेपरेट कर लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग कर लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कॉपी पे लिख भी सकते हैं आप। कैपिटल ए स्मॉल ए को क्या किया? अलग कर दिया। अब क्या हुआ? ये सेकेंड पेयर है कैपिटल बी स्मॉल बी, उसको भी अलग कर लिया। कैपिटल बी स्मॉल बी अलग, इसके लिए भी कैपिटल बी स्मॉल बी अलग। यस। और अब क्या होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके लिए भी अलग। कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके लिए भी अलग। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देख रहे हैं कैसे बन रहा है? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? इंक मेरा खत्म हो गया। अब तो नेक्स्ट क्लास में कुछ हो सकता है, आज तो इंक भी नहीं आ सकता है। अब इंक लाने में तो का टाइम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगले क्लास में जरूर दिखेगा, लेकिन इसको अभी सोल्व करने का कोशिश करिए। क्या है? फर्स्ट पेयर आप देख रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। कॉपी पे लिखते रहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग कर लीजिए पहले, ठीक है? अलग कर लिया। उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग करिए, इसके साथ भी अलग करिए और इसके साथ भी अलग करिए। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी को इसके साथ अलग करिए, इसके साथ अलग करिए, इसके साथ अलग करिए, इसके साथ अलग करिए।
सबको सभी के साथ आपने अलग कर दिया। यस और नो माय डियर स्टूडेंट, आपने सबको सभी के साथ अलग किया। और अब अलग करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक गैमेट बनेगा, एक हो गया ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट, चार गैमेट, यहां से चार बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, यहां से चार बनेगा। चार नीचे हो जाएगा, चार ऊपर हो जाएगा। आया है समझ में? नहीं ना? आ रहा है समझ में? नो सर। यस सर। नो, दिख ही नहीं रहा है, बात यही है। अच्छा, ये वाला समझ में आया है? ये वाला हाइब्रिड वाला चार बन रहा है जो समझ में आ रहा है? यस सर, वो समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है बेटा, इसमें भी क्या करना है, इसको अच्छा सी को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए। अभी सी को हटा के बनाइएगा तो बन जाएगा। सी को हटा के बनाइएगा तो बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। कितना हो जाएगा सी को हटा कर बनाइएगा तो? 2 बनेगा सर। सी को क्या 4 हटा है? बनेगा सर। 4 बनेगा, 4 4 बनेगा सर। 4 बनेंगे। यस, 4 बनेगा बेटा। इसमें 4 जैसे बनेगा ना, 4 बना लीजिएगा। 4 बनाने के बाद जैसे आर है ना, उस तरह से यहाँ पे बी है। बी में जितना आएगा चारों गैमेट, हर गैमेट के साथ सी को सेपरेट करके जोड़िएगा, सी को सेपरेट करके जोड़िएगा।